अध्याय चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल, एक अथर्ववेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो काल है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और उत्तरवैदिक काल का जो काल है वह 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित सभ्यता है। वैदिक सभ्यता वह है आर्य द्वारा विकसित सभ्यता है। इनका जो मूल निवास था, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था। वहाँ के निवासी मध्य एशिया के मैं मूल, ठीक है। सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान में सिंध के आसपास इन्होंने निवास किया था। मतलब कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वह सबसे पहले पंजाब, अफगानिस्तान में के आसपास निवास किए थे, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो कहीं संस्कृत। तो हमें निम्न पॉइंट याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता यह क्या थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ये वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। इनका जो मूल निवास मध्य एशिया, सर्वप्रथम आके कहाँ से थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में, सिंधु और के जो सिंधु नदी की जो आसपास का स्थित है यहाँ पर थे। उनकी जो भाषा तो क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल, हमने देखा कि वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। एक तो ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल। इसमें पहला पॉइंट है ऋग्वेदिक काल, जो पढ़ेंगे ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक काल का जो काल है वो कहाँ कब से कब तक का है? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का, ठीक है। ऋग्वेदिक काल जो, ठीक है, ये कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हम देखते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी वो निम्न भागों में है, ठीक है। सबसे नीचे जो रहता था क्या रहता था? कुल रहता था। कुल से ऊपर क्या रहता? ग्राम रहता था। ग्राम से ऊपर विषय रहता था। विषय से ऊपर जन रहता और जन से ऊपर राष्ट्र रहता। मतलब कि जो ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था थी इसमें राष्ट्र से बड़ा और कुल सबसे छोटा, ठीक है, इकाई थी। मतलब राष्ट्र से बड़ी इकाई और सबसे छोटी कौन सी थी? कुल थी, ठीक है। राष्ट्र से बड़ी इकाई, कुल सबसे छोटी इकाई। अब ठीक है, और ये देखो एक फॉर्मूला बनाने को भी आ रहा है कि ऑप्शन देंगे और कहेंगे कि ऋग्वेदिक काल की प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनको जमा है। तो सबसे छोटी कौन सी? कुल। कुल से बड़ी ग्राम, ग्राम से बड़ी विश्व से बड़ी जन, जन से बड़ी राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र राष्ट्र जो था, राष्ट्र राजा देता था, ठीक है। इसके बाद जन जन राजन देता था। विस्पति ग्राम, ग्राम का ग्रामीणी, और कुल कुल का कुलपति है कुल। मतलब कि राष्ट्र जो प्रधान होता था, हेड होता था, वो राजा होता था। जन का राजन होता था, इसका विस्पति होता था, और ग्राम का ग्रामीणी होता था, जबकि कुल का कुलपति या कुलप करता था, ठीक है। आगे प्रमुख अधिकारी हमने भी देखा। अब देखते हैं प्रमुख अधिकारी, ठीक है। प्रमुख अधिकारी में जो धार्मिक अधिकारी था, धार्मिक अधिकारी को क्या कहते थे? धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहते थे। यहाँ के जो गुप्तचर थे, गुप्तचर क्या कहते थे? गुप्तचर को स्पष्ट कहते, क्या कहते? स्पष्ट कहते। दुर्गपति को क्या कहते थे? पुत कहते थे। चारागाह, गोचर भूमि का अधिकारी रहता था, उसको बाज अधिकारी कहते हैं। पुलिस अधिकारी या पकड़ने वाले अधिकारी उसको क्या कहते थे? उग्र कहते थे, क्या कहते थे? उग्र कहते थे। सूत, रत्नाकर, कम्मदी, ठीक है, इनको क्या कहते थे? रत्नी कहते। मतलब रत्नी कौन होते थे? तो रत्नी होते थे, सूत होते थे,
रथ को चलाने वाले रथकार होते, कमादी होते थे, इनको क्या नहीं कहते थे, और इन टोटल क्या कहते थे, पराथी। ठीक है, बात थी धार्मिक अधिकारी क्या था, पुरोहित हुआ करता। पुरोहित एक वशिष्ठ और विश्वामित्र, दो पुरोहित हैं। जो वशिष्ठ पुरोहित थे वो कहते थे रूढ़िवादी, जबकि विश्वामित्र जो थे वो क्या थे, उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी थे। सार्वजनिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक हुआ करते। सार्वजनिक पुरोहित को पुरोहित और सैनिक हुआ करते थे। इसका न्यायिक अधिकारी इसमें उल्लेख नहीं है। क्या है, न्यायिक मतलब जज है, जज का उल्लेख नहीं है। मतलब इसमें लिखा है जुडिशियल ऑफिसर्स नॉट मेंशन, मतलब जज का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर किन अधिकारी को उल्लेख है, धार्मिक अधिकारी, धार्मिक अधिकारी को उल्लेख है, धार्मिक अधिकारी को उल्लेख, धार्मिक अधिकारी, धार्मिक अधिकारी कौन हुआ करते, धार्मिक अधिकारी पुरोहित, गुप्तचर, विश्वास, द्रौपदी, पुरफाया था, चारागाह, गोचर भूमि के अधिकारी, इसको भाजपति कहा जाता था। पुलिस या अपराध पकड़ने के व्यक्ति थे उनको उग्र कहा जाता था। सूतकार, अधिकार कमाते, इनको रथिकार, और रथिक संकेत थे 12 थे। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से किस अधिकारी का ऋग्वेद अधिकार में उल्लेख नहीं है, तो वह कौन है, तो वह है न्यायिक अधिकारी। कौन सा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ऋग्वेद काल में सभा समिति होती, क्या होती थी, सभा और समिति होती। ठीक है, ये सभा समिति क्या थी, तो सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा सभा जो होती वह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा क्या थी, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और समिति थी वह सामान्य लोगों की संस्था थी। ठीक है, सामान्य लोगों की संस्था थी। जो समिति का अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते हैं, उसको ईसा कहते हैं। समिति के अध्यक्ष का कहा जाता, स्त्रियां जो थी वो सभा समिति में भाग ले सकती है। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती है। ठीक है, तो निम्न पॉइंट आप याद रखना कि सभा समिति क्या थी, सभा समिति क्या थी, ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा क्या थी, सभा सब मतलब श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति मतलब सामान्य लोग की संस्था थी। समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। आगे युद्ध का वर्णन, ऋग्वेद काल में जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध क्यों हुआ करते थे, ऋग्वेद काल में युद्ध क्यों हुआ करते थे, तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध के लिए इसका शब्द का प्रयोग हुआ है, गविष्ट के शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि युद्ध होते थे गायों की खोज के लिए किया जाता, सर्च फॉर, मतलब गायों की खोज के लिए युद्ध किया जाता है। तो युद्ध के लिए शब्द का प्रयोग किया है, गविष्ट शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध क्यों हुआ करते थे, तो युद्ध गायों की खोज के लिए करते थे। एक ऋग्वेदिक काल में मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध, मतलब जो युद्ध आता है एग्जाम में कई बार आ चुका है, उसका वर्णन किया गया है कि कौन सा, दसरा बैटल ऑफ द 10 किंग्स, दसरा युद्ध पारुषणी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास कौन थे, तो भारत नामक समुदाय के लोग थे, और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। इसको क्या कहते हैं, 10 राग युद्ध कहते हैं। 10 राग कहते हैं, 10 राग, ये पारुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें 10 युद्ध की जानकारी मिलती है। ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। इसमें सुदास हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेदिक काल की सामान्य जानकारी, ऋग्वेद काल की सामान्य जानकारी, ऋग्वेद काल की सामान्य जानकारी देखते हैं। वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था कहती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पंडित पुरुष सूक्त थे, मतलब जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है ना, वह उस अनुसार वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में थी। 4 वर्ण कौन कौन से होते थे, तो 4 वर्णों में ब्राह्मण,
क्षत्रिय, श्रेष्ठ और शूद्र थे। 4 वर्ण में विभाजित थी और इस विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का आधार था व्यवसाय कर्म, व्यवसाय कर्म, व्यवसाय कर्म व्यवस्था का आधार था। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद 10वें मंडल से गई है। 10वें मंडल में इस वर्णन है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्ण में विभाजित है और इसका कार्य क्या था? व्यवसाय मतलब कर्म। ऋग्वेद काल की जो सत्ता थी वो कैसी? पितृसत्तात्मक। कैसी? पितृसत्तात्मक सत्ता थी। मतलब जो जेंट्स लोग हैं, पुरुष लोग हैं, इनका वर्चस्व था। ठीक है। इसके बाद हालांकि स्त्रियों की जो स्थिति की थी बेहतर थी। शिक्षा, लोपामुद्रा, कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जैसे इनका नाम लोपामुद्रा, घोषा, सीता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी महिला थी। बाल विवाह और प्रथा प्रभाव था नहीं। ऋग्वेद काल में बाल विवाह और प्रथा प्रथा नहीं थी। पति के साथ जो स्त्री थी वो क्या थी? यज्ञ में भाग ले सकते थे। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा स्त्री से विवाह कर सकती थी तो देवर से विवाह कर सकती थी। एक अमाजु नाम की महिला है जो जीवन भर अवैध रहने वाली स्त्री है। मतलब अमाजु नाम की जो महिला है ये जीवन भर क्या रही थी? अवैध रही थी। तो ये सारी पॉइंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी थी। महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की, बाल विवाह और पर्दा प्रथा यहाँ थी, पति साथ में भाग ले सकती थी। विधवा विवाह यहाँ पर था होता। विधवा में जो स्त्री बहुत क्या वैसे देवर से विवाह कर सकती थी। अमाजु नाम की जो महिला थी वह जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री है। ठीक है। इसके बाद धर्म, धर्म मतलब किस देवी देवता की पूजा करते थे, क्या था ये देखते हैं। इनके जो सबसे प्रिय देवता है ऋग्वेद काल में, जो सबसे प्रिय देवता है वो क्या थे? इंद्र देव थे। अग्नि मनुष्य देवता के मध्यस्थ काम करती थी अग्नि। पवित्र पशु थी गाय। गाय को अघन्या या अधन्या नाम से भी जानते थे। अधन्या या अघन्या जो अर्थ होता है नाम माने जान युक्त, मतलब जो गाय थी वो नाम माने जान युक्त थी, इसलिए इसको अधन्या के नाम से भी जानते थे। इनकी जो पवित्र नदी थी वो कौन सी नदी थी? इन पवित्र नदियाँ थी सरस्वती थी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल की जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। गायत्री मंत्र सावित्री, गायत्री मंत्र सावित्री नाम के देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किसे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसका जो सावित्री नाम देवता को संबोधित करते हैं। ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के पीछे गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी और ये क्यों की थी? जो आर्य लोगों को क्या आर्य बनाने के लिए ये थी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है। ऋग्वेद काल देवता कुछ देवता है ऋग्वेद काल एक होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंद्र। इंद्र क्या थे? ये युद्ध के नेता थे। क्या? युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। इंद्र। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम अग्नि करती थी। तो जो अग्नि थी वह देवता और मनुष्य के मध्यस्थ का काम करती। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन की ऋतु परिवर्तन दिन रात के करता थे। धौम, ये आकाश के देवता थे। सबसे प्राचीन देवता धौम। सोम वनस्पति देवता। सोम क्या थे? वनस्पति देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। प्रगति उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन थे? अश्विन थे। पूषण पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान के देवता। मरुत कौन थे? आंधी और तूफान के देवता थे।
ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद काल की जीवन शैली। मनोरंजन, ये मनोरंजन के लिए संगीत, दौड़ और घोड़दौड़ करते थे। मतलब ऋग्वेद काल के लोग अपने मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए संगीत करते थे, गान गाते थे, रथ दौड़ करते थे, घोड़ा दौड़ करते थे। ठीक है। इनका प्रिय पशु कौन था? इनका प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य पेय मतलब ड्रिंक जो थी वो कही सोमरस, ये वनस्पति से में थी। ठीक है। मुख्य पेय कौन था? सोमरस था। सोमरस किससे? वनस्पतियों से था। इनके जो वस्त्र है, वस्त्र 3 प्रकार के वस्त्र का ये प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है बास, अधिबास और उष्णिस। ठीक है। अंदर पहनने वाले जो वस्त्र थे उसको क्या कहते हैं? उसको नीवी कहते थे। ठीक है। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? नीवी कहते थे। ठीक है। कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। अन्य जानकारी में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और फिर उसके बाद कृषि। मतलब कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, उसके बाद था कृषि था। इनकी धातु में 2 प्रकार की धातु का यूज करते थे। एक तो लोहा इसको श्यामायस्क बोलते थे। इसकी खोज किसने की? लोहा की खोज किसने की? आर्यभट्ट की। लोहा की खोज किसने की? आर्यभट्ट की। और तांबा को कहते थे? तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। तांबा मतलब गोबर को लोहित अयस्क कहते हैं और लोहा को श्यामायस्क कहते थे। ठीक है। आदान प्रदान का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली का था। पणी का थी। तो व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते थे? पणी कहते थे। पणी शब्द का प्रयोग क्यों किया है? पणी शब्द का प्रयोग दूर दूर जाने वाले लोगों के लिए किया गया है। ठीक है। एक बैंक नोट क्या है? तो बैंक नोट सूदखोर को कहते थे। ब्याज पर ऋण देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? बैंक नोट का। और पणी क्या था? व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, प्लस वीडियो को लाइक करना